पहले प्रोफेसर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद इंट्रोडक्शन के लिए, और संगम टॉक्स का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने अहम मौजू पे, इतने अहम टॉपिक पे ये टॉक रखी है 26/11। जब पहली बार मैंने इसके बारे में सुना, मुझे याद है मेरे सबसे पहले दिमाग में एक बात आई कि ये लगातार, और मैं इसके बारे में लिख भी चुका हूँ, बोल भी चुका हूँ, और वही अपने शब्द में दोबारा दोहराऊंगा कि हमारे साथ लगातार दर लगातार ऐसा होता चला आ रहा है, और ये आगे भी होगा। मुझे कहना नहीं चाहिए, आज के दिन खास तौर से ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो सच बात है, हम यहाँ पे सच बोलने और सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये आगे भी होगा, और आगे इसलिए होगा क्योंकि हम पाकिस्तान को कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ जिहाद ये समझा नहीं पाए। हर चीज का एक दाम चुकाना पड़ता है, और अगर वो दाम इंसान ना चुकाए तो उसको लगता है ये चीज मुफ्त की है, फिर उसकी इज्जत नहीं करता। हम अपनी सिक्योरिटी की, अपने मुल्क की सिक्योरिटी की पाकिस्तान से शायद वो इज्जत नहीं करवा पाए जो हमें करवानी चाहिए थी। उसकी फौज से तो हमने इज्जत करवा ली, पाकिस्तान के दो टुकड़े करके। पाकिस्तानी आर्मी बहुत इज्जत करती है, लेकिन जो पाकिस्तानी आर्मी अपने जिहादी भेजती है इंडिया, और एक डिनाइबिलिटी का फैक्टर उसका है कि साहब हम तो जानते नहीं है, ये तो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वगैरह वगैरह। तो उसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम इंडिया को हुई है, और आगे भी इंडिया को प्रॉब्लम होती चली आ रही है। आजकल में भी हुई है और आगे भी होगी। अगर आपकी इजाजत हो, अनुमति हो, तो मैं थोड़ा सा और विस्तार में जाके इसको समझाना चाहता हूँ। जी सर, जी। ये जो आइडियोलॉजी है जिहाद की, ये एब्सोल्यूटिस्ट आइडियोलॉजी है। ये सब की जिहाद खुद से अपनी कमियों से होता है, और एक जिहाद अकबर होता है, और अपनी नफ्स के खिलाफ। देखिए, ये सब तो बेकार की बातें हैं कि ऐसे होता है वैसे होता है। हमें क्या लेना देना सर जिहाद कैसा होता है, उससे मेरा क्या लेना देना, उससे आपका क्या लेना देना। ठीक है, हम जिहाद के मैनिफेस्टेशंस कहाँ पे देखते हैं, हमें उससे लेना देना है जो उसका अमल दरामद हो रहा है जमीन पे। आज तक तो मैंने किसी को नहीं सुना कि मैं कोई कोई ये बोले कि साहब वो फलाना फलाना आदमी था, उसकी शराब पीने की बड़ी आदत थी, उसने जिहाद लड़ा और उसने शराब की आदत छोड़ दी। जो कई मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स भी बताने की कोशिश करते हैं कि असल में जिहाद का ही मतलब है, होगा, जरूर होगा, मैं मना नहीं कर रहा, जरूर होगा, लेकिन उससे हमारा लेना देना कुछ है नहीं। कोई शराब पिए, अपना लिवर खराब करे, उससे आपका और मेरा क्या लेना देना। हमारा ये लेना देना है जब जिहाद के नाम पे लोग पार्लियामेंट के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, अक्षरधाम मंदिर पे अटैक होता है, जब दाऊद इब्राहिम को सपोर्ट मिलता है, 3,000 किलो आरडीएक्स मुंबई आता है, 1993 में ब्लास्ट होते हैं, या फिर 26/11 होता है, या फिर कश्मीर होता है, या फिर पंजाब होता है, या फिर सरोजनी नगर में बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, और दीगर इलाकों में भारत में ब्लास्ट होते हैं, साउथ इंडिया, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, सेंटर, हर जगह। तो तब हमें पता लगता है कि ये सब कहना कि नफ्सियात के खिलाफ है और ये सब है, ये सब किताबी बातें हैं। असल में जो जिहाद है, असल में जो रियल जिहाद है, उसका मतलब यही है कि जो काफिर है वो वाजिबुल कत्ल है, उसकी गर्दन काटो, उसकी गर्दन रेदो, और उससे सवाब है। दिस इज द कोर कॉन्सेप्ट विच टेररिस्ट आउटफिट्स फॉलो सर। जब मैंने पहली बार देखा, मैंने वही कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस की प्रोफेसर साहब दिमाग में ख्याल आया कि यू नो 1947-48 के बाद जब पाकिस्तान ने अटैक करा था कश्मीर में, वी डिड नथिंग। 1965 में पाकिस्तान ने अटैक करा, वी डिड नथिंग सर। जब 1999 में कारगिल में हमारे 527 भाई वीरगति को प्राप्त हुए, वी डिड नथिंग। 26/11 वी डिड नथिंग सर। 1993 बॉम्ब ब्लास्ट, वी डिड नथिंग। अक्षरधाम, वी डिड नथिंग। पार्लियामेंट अटैक्स, वी डिड नथिंग। वी हैव बिकम द नथिंग स्टेट। वी इन इंडिया हैव बिकम द नथिंग स्टेट, क्योंकि कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस, नतीजा, दाम, ये हमने पाकिस्तान को कभी एहसास दिलाया नहीं इस चीज का। और जब तक हम पाकिस्तान को इस चीज का एहसास नहीं दिलाएंगे, ये चीजें होती रहेंगी सर। पाकिस्तानी आर्मी सामने आती नहीं लड़ने के लिए, जिहादी भेजती है, जिहाद की फैक्ट्री है पाकिस्तान में। हजारों दर हजारों उनके पास मदरसे हैं। अगले 100 साल तक वो जिहादी भेजते रहेंगे, आप लड़ते रहिए उनके साथ। और हम लोग खुश होते हैं मीडिया में, हम लोग कहते हैं कि साहब हमारे उस कैप्टन को शहीद करा, हमारे उस मेजर को शहीद करा, हमारे उस कर्नल को शहीद करा, हमने आतंकवादी मार के उसका बदला ले लिया। प्रोफेसर साहब, मैं आपसे पूछता हूं, अपनी ऑडियंस से पूछता हूं, इंडियन आर्मी का एक मेजर शहीद होता है, और फिर हम दो अनजान टेररिस्ट्स को, आतंकवादियों को मार देते हैं। क्या ये बराबर है? क्या भारतीय सेना के कप्तान या मेजर या कर्नल की जिंदगी एक आतंकवादी की जिंदगी के बराबर है? बिल्कुल नहीं। हमारा एक मेजर, एक कैप्टन या एक कर्नल लाखों आतंकवादियों की जिंदगियों से ज्यादा कीमती है।
हमें उसका कंपैरिजन करना भी नहीं चाहिए। मेरा ये कंपैरिजन ही गलत है, मैं मानता हूँ जो मैं कर रहा हूँ, मैं खुद ही गलती कर रहा हूँ कंपेयर करके। लेकिन हमने अपने आप को कन्विंस कर लिया है कि ये ठीक है, हमने बदला ले लिया, हमने 2 आतंकवादियों को मार दिया। और जो उसके आका पाकिस्तान में बैठे हैं वो वैसे ही बैठे हैं। वो 1989 से, खैर पंजाब में तो उससे पहले से कर रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ कश्मीर की यहाँ पे बात करूंगा, सिर्फ कश्मीर की बात करूंगा। वो लगातार दर लगातार अपने जिहादी औजार भारत भेज रहे हैं। और जब लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमने मुस्तैदी से पहरा लगाया और हमने वहां पे फेंस बना दिए, एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड जबरदस्त करती, तो इंटरनेट का इस्तेमाल करके लोकल पॉपुलेशन को रेडिकलाइज करा जा रहा है। इस्लामिक रेडिकलाइजेशन है जिसकी वजह से लोग मारे काटे जा रहे हैं कश्मीर में। और बाकी वो लोग, देखिए अभी तक कोई टचवुड बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ भारत में टेररिज्म का। इसलिए नहीं कि पाकिस्तान ने कोशिश करना बंद कर दिया, इसलिए कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने टचवुड जबरदस्त काम करा है सर। एंड पर दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। 1,000 बार वो रोक लेंगे, भगवान ना करे अगर एक बार स्लिप हो गया सर कुछ, तो पाकिस्तान फिर बंबई करेगा। और इसका इलाज एक ही है सर, हम लोग वी आर सॉल्विंग द रॉन्ग प्रॉब्लम इन इंडिया। गलती हमारी है, वी आर सॉल्विंग द रॉन्ग प्रॉब्लम। हम लगातार गलत प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। जिस दिन हमने सही प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, ये सब बंद हो जाएगा सर। ये जिहाद विहाद का ड्रामा, ये सब खत्म हो जाएगा, रातों रात खत्म हो जाएगा।